जो आज मां जिनवाणी हम सबको सुनने को मिल रही है, बहुत बलिदान है इसके पीछे। ऐसी ये श्रोतावतार की संगोष्ठियां प्रारंभ होने वाली है। गोष्ठी के लिए जब प्रारंभ होती है तो अध्यक्षता की आवश्यकता होती है। इस गोष्ठी के सफल संपन्न हो, इसके लिए मैं आदरणीय अशोक जी नारायण नगर वालों को बुलाना चाहता हूँ कि इस गोष्ठी की अध्यक्षता करें। आदरणीय अशोक जी भाई साहब मंच पर विराजमान हो। सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करें। श्रोतावतार कैसे मानने वाली हम तक पहुंची है। सबसे पहले समझे कि गोष्ठियां आज से 250-300 वर्ष पहले गोष्ठियों का प्रचलन 13 पंथ शैली से प्रारंभ हुआ। जयपुर में पंडित टोडरमल जी हुए, उस समय उनके गुरु पंडित बंसीधर जी थे और वहां पर सबसे पहले गोष्ठियों का क्रम चालू हुआ और वहां पर पंडित टोडरमल जी ने स्वयं गोष्ठियों में बैठ करके पंडित बंसीधर जी से जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को सीखा। वहीं से पंडित जयचंद जी छावड़ा निकले और कहते हैं राजमती हुए वहां पर, उन्होंने कल पत्रिका निकाली उस समय, उसमें उन्होंने देखा कि वहां पे 1000-1200 लोग गोष्ठियों में बैठते थे। एक परंपरा, संगोष्ठी की परंपरा, गोष्ठी की परंपरा आज की नहीं है। 250-300 वर्ष पहले ऐसी ही गोष्ठियां हजारों लोग एक साथ बैठ करके एक विषय पर चर्चा करते थे, मंथन करते थे। और हमारा भी सौभाग्य है इस दुर्गम पंचम काल में कि अपन को भी मां जिनवाणी का रसास्वादन करने के लिए गोष्ठियों की परंपरा का अपन को लाभ मिल रहा है। आज एक तृतीय गोष्ठी है और इस गोष्ठी के संपन्न हो, मंगलमय रूप से संपन्न हो, इसके लिए मंगलाचरण के लिए आदरणीय सचिन जी भाई साहब जो हमारे शास्त्री हैं, उनकी कुमारी आत्मी है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से इस गोष्ठी का सफल क्रियान्वयन के लिए मंगलाचरण करें। आइए आत्मी हो जाएगा। मैं तो पीछे कर दो, चलो पीछे कर नमो सेतारं नमो वायुचारं नमो वज्रायारं नमो लोहितप्रसारं निज निज बताई यह उपचारिणे इसके लिए हमारी मां वंदना शक्तिवारे वंदना शक्तिवारे। बहुत बढ़िया। कुमारी आत्मी जैन ने नाम ही कितना अच्छा है, आत्मी, आत्मा के नजदीक जो हो, ऐसी कुमारी आत्मी जैन ने मंगलमय मंगलाचरण किया। अब अपनी गोष्ठी का प्रारंभ होने जा रहा है। नाम है श्रोता अवतार, माने मां जिनवाणी का अवतार। श्रुत अवतार कैसे हम तक पहुंचा। चौथी काल का अंतिम समय 3 साल 8 महीने 15 दिन से भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। ग्रह की घड़ी, कैसी दुखद घड़ी आई कि अब भगवान महावीर स्वामी निर्माण को चले गए। अब कौन धर्म की विरासत फैलाएगा। 3 अनुबंध केवली, गौतम गणधर, सुधर्माचार्य, जम्मू स्वामी, जिन्होंने 62 वर्ष तक मां जिनवाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद यह परंपरा आगे नंदी, विष्णु, गोवर्धन, अपराजित, भद्रबाहु आदि 5 रूप ने
100 वर्ष तक इस धारा को आगे बढ़ाया। उसके बाद 10 पूर्व के ज्ञाता 183 वर्षों तक 10 पूर्व के ज्ञाता मुनिराजों ने उसका प्रचार प्रसार किया। उसके पश्चात 11 अंक के पाठी 5 मुनिराजों ने 220 वर्ष तक समाज वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद लोहाचार आदि 4 मुनिराजों ने एक अंक का जो ज्ञान उन्हें था उसके लिए 118 वर्ष तक समाज वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे 183 वर्ष बीत गए। दुखद घड़ी आई, विकट घड़ी सामने खड़ी हुई। 11 अंक के पाठी 1 अंक के पाठी नहीं बचे। कैसे मां निर्वाणी जन जन तक पहुंचे? आचार्य घर से गिरनार पर्वत पर विराजमान थे और उनके मन में विकल्प आया कि मां निर्वाणी को मुझे जन जन तक पंचम काल के अंत तक 21,000 वर्ष तक सुरक्षित रखना है। उनके मन का विकल्प था और एक महान शुद्ध स्कंद सत्खंडागम ग्रंथ हम तक पहुंचा। और उस सत्खंडागम ग्रंथाधिराज की इस सत्खंडागम ग्रंथ हम तक पहुंचा। कैसे पहुंचा इसका परिचय देने के लिए कैसे शुद्ध पंचमी पर्व हमने मनाया, इस शुद्ध पंचमी पर्व के बारे में बताने के लिए शुद्ध पंचमी मनाने का कारण क्या है, इस विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए मैं सौम्य शास्त्री जी को बुलाना चाहूंगा। सौम्य शास्त्री जी वर्तमान में भोपाल में निवासरत हैं, जनपद के रहने वाले हैं और अभी ये सोशल मीडिया टीम में है, एनालिस्ट का पद पर काम कर रहे हैं और कई जगह पाठशालाओं में भी जाते हैं। बहुत अच्छा चिंतन है। मैं सौम्य भाई को बुलाना चाहूंगा कि वो शुद्ध पंचमी मनाने का कारण क्या है, क्यों हम शुद्ध पंचमी पर मनाते हैं, इस विषय पर सभी लोगों को विषय के बारे में अवगत कराएं। सौम्य सम्मान्य मंच, सभा में उपस्थित सभी साथियों बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। वर्तमान गोष्ठी में मेरे विषय है शुद्धावतार, मतलब शुद्ध पंचमी मनाने का कारण क्या है। ये स्पष्ट है कि उसके पीछे की जो कहानी है सबको पाठशालाओं में पढ़ाई जाती है, छोटे बच्चों को सबको पता है। मैं बस आपको वो कहानी दोहराकर स्मृति पटल पर लाना चाहता हूँ। जब हम यहाँ जिनवाणी स्तुति होती है उसके बाद हम पढ़ते हैं निजली ही निज में बताई यह अनंत उपकार। तो वो जो निज की निधि बताई है जिस जिनवाणी माँ ने, उस जिनवाणी माँ को लिखने का, उसको श्रुतार्थ करने का, उसको लिपिबद्ध करने का विचार कैसे आया। बात होगी वीर निर्माण संवत 614, जब आचार्य घरसेनाचार्य ये जान गए कि अब वो व्रत होने वाले हैं, शुद्ध ज्ञान उनका कैसे जाएगा। उन्होंने जीवन अल्प समझा, उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने एक पत्र लिखा। पास में ही एक महिमा नदी जो गिरनार पर्वत पर विराजमान थे, वहां उन्होंने पास में ही जो मुनि संघ आया था उसमें उन्होंने पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने अपनी पूरी व्यथा समझाई कि मुझे 2 मुनिराज जो शुद्ध ज्ञान को साध सके, उसका चिंतन कर सके, उनकी जरूरत है। यहाँ मुनि संघ को पत्र मिला। पत्र मिलने के बाद वो समझ गए। उन्होंने 2 मुनिराज आचार्य धूपबली, आचार्य पुष्पदत्त, उनको भेजा आचार्य घरसेनाचार्य के पास। जब घरसेनाचार्य महाराज जब स्वप्न में थे तो उन्होंने देखा कि उनके स्वप्न में 2 वृषभ आ रहे हैं, मतलब उनकी ओर आ रहे हैं, उनकी विनयपूर्वक वंदना कर रहे हैं। तो वो समझ गए कि जो 2 मुनिराज आ रहे हैं वो बहुत ही विनयशील होंगे, धर्म धुरंधर होंगे, धर्म धुरी को संभालने वाले होंगे। जब वो मुनिराज उनके पास आते हैं, उनके मुख से सहज ही निकल गया कि जय शुद्ध देवता, कि शुद्ध देवताओं की जय, श्रुत की जय। जब मुनिराज आचार्य पुष्पदत्त और भूतबली उनके समक्ष पहुंचे, उसके 2 दिन पश्चात उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मंत्र दिया, एक को हीनाक्षरी मंत्र दिया और एक को अधिकाक्षरी। सबने सुना होगा हीनाक्षरी, एक अक्षर हीन, मतलब एक अक्षर की कम था उसमें, और अधिकाक्षरी एक अक्षर ज्यादा।
दोनों ने मंत्र लिया और गिरिराज पर्वत पर बैठकर नैना भगवान की निर्वाण स्थली पर बैठकर उन्होंने मंत्र साधना शुरू कर दी। मंत्र साधा, उनको समझ में आया कि जब उन्होंने उस मंत्र को साधा तो दो देवियां प्रकट हो गई। दो देवियां कौन सी? एक जो थी उसकी आंख नहीं थी, मतलब एक आंख थी, और एक के दांत बाहर। अब दोनों मुनिराज ने सोचा कि तो मंत्र में अशुद्धि है। आपने अगर छोटी दादा की किताब है आप कुछ भी कहो, उसमें एक कहानी है जागृत विवेक, जागृत में पढ़ी होगी, तो उसमें भी यही कहानी है। और उसमें एक लाइन आती है बहुत अच्छी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई दिक्कत आए, जो आचार्य घरसेन ने उनसे कहा कि आज अगर कोई दिक्कत आए मंत्र में, तो उन्होंने एक लाइन दी कि तुम्हारा आत्मा ही आत्मा का गुरु है। बस उन्होंने जैसे ही मंत्र में अशुद्धि देखी, उन्होंने अपने विवेक से ये सोचा कि इस मंत्र में अशुद्धि है, एक मंत्र में ज्यादा अक्षर एक में कम है। उन्होंने तुरंत ही उस मंत्र को साधा, उसको सही करके उसको साधा और दो देवियां प्रकट हुई। उन्होंने पूछा कि बताइए मैं आपका क्या कार्य, मुनिराज क्या कार्य करवाएं? उन्होंने कहा कि मुझे तो गुरु ने कहा था मंत्र साधे। बस इसी से भास हो गया कि वो जो दो मुनिराज हैं वो शुद्ध को साध सकते हैं, उसको अपने शुद्ध ज्ञान में रखकर लिपिबद्ध दे सकते हैं। फिर वहां से ही शुरू हुआ श्रुत का लेखन, शुद्ध को लिपिबद्ध करने का तरीका। फिर वहां वो आचार्य के पास पहुंचे और आचार्य ने उनके पास उन्हें विनय पूर्वक उस श्रुत को सुना और उसको लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध करके आज 6 खंडों 6000 श्लोक प्रमाण हमारे पास षट्खंडागम ग्रंथ मौजूद है। और उस षट्खंडागम ग्रंथ में हमने उस जिनवाणी को श्रुत के रूप में लिपिबद्ध किया। यही श्रुत पंचमी है और इसीलिए हम उसको मनाते हैं, क्योंकि हमें उस श्रुत की महिमा है। अब आखिरी सवाल यह है कि हम शुद्ध पंचमी को सच में क्यों मनाते हैं? ऐसे तो कई ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं, हर ग्रंथ के हर श्रेष्ठ आचार्य कहते हैं कि हमारा जो ग्रंथ है वो भोपाल लगा सकता है, आप जाइए स्वर्ग में जाइए, अप्सराएं मिलेंगी आपको, सब होंगे, ये पढ़ो ना। हम ये शुद्ध ये षट्खंडागम ग्रंथ क्यों पढ़े? हम जैन ग्रंथ क्यों पढ़े? हम वो शुद्ध क्यों पढ़े जो उन्होंने कहा? क्यों? क्योंकि वो शुद्ध जो है सब कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन ये शुद्ध हमें ये बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब होना रुक जाएगा, जो तुम कर रहे हो वो करना बंद हो जाएगा। इसलिए वो शुद्ध है, इसलिए वो शुद्ध पंचमी है, और इसलिए उसको मनाने का कारण है कि जब तक हम इस शुद्ध को समझेंगे नहीं, उसको भान नहीं करेंगे, उस शुद्ध की सत्ता को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा शुद्ध पंचमी मनाने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम शुद्ध पंचमी के दिन उस महिमा का याद करते हैं कि कैसे हमारे आचार्यों ने इस ग्रंथ को लिखा और इसको हम तक पहुंचाया। हम जैसे अल्पज्ञानी लोगों को, जिसको जरा सा भी, हमें भी कुछ 100 दिन पुरानी बात याद नहीं रहती, हमें एक दिन पुरानी बात याद नहीं रहती, उसको लिपिबद्ध करने का जो हमें हमने दिया है, पुण्य जो हमारा पुण्य, हम उसको याद करने के लिए शुद्ध पंचमी मनाते हैं। तो इस तरह हम शुद्ध पंचमी को, उसका कारण जाने, उस शुद्ध को समझें और समझकर मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी में बहुत बढ़िया। यहाँ पर स्वामी जी ने शुद्ध पंचमी मनाने का कारण क्या, क्यों मनाना चाहिए, माँ जनवाणी की संत को क्यों समझना आवश्यक है, शुद्ध पंचमी मनाने का कारण क्या है, इसका बहुत अच्छा विवेचन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आचार्य घरसेन जो वृद्ध हो चुके थे, अंतिम पड़ाव जीवन का था, 2 मुनिराज, अभी स्वामी जी ने बताया, 2 मुनिराज जिनके नाम सुबुद्धि और नरवाहन था। आंध्र प्रदेश की एक महिमा नगरी है और वहां पर पहले मुनि सम्मेलन हो रहा था 5 वर्षीय। आचार्य घरसेन को विकल्प आया कि शुद्ध अवतार कैसे आगे पहुंचे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा महासेनाचार्य को कि महासेन मुनिराज, मेरे मन में एक विकल्प चल रहा है कि माँ जनवाणी का संरक्षण कैसे हो, कैसे लोगों की बुद्धि क्षीण होती जा रही है और कैसे जन जन तक पहुंचे। मुझे अति शीघ्र 2 मुनिराजों को भेजो मेरे पास। 2 मुनिराज आए, सुबुद्धि और नरवाहन, गिरनार पर्वत पे आंध्र प्रदेश से चलकर आए
सौराष्ट्र में काठियावाड़ में उन्होंने परीक्षा की सारी कहानियां हमें बताई और उन्होंने देखो समय बहुत कम था मुनिराज के पास, लेकिन सुना दिया। उस समय लिखने का समय नहीं था, इतना नजदीक आचार्य भरसेन का समय रह गया था। उन्हें जो 12 कहे गए थे उसके दूसरे आने एक कर्म प्रारंभ सिद्धांत का ज्ञान था। उस कर्म प्रारंभ का सठखंडागम ग्रंथ, अब सठखंडागम ग्रंथ क्या है, कैसे श्रोतावतार अपने तक पहुंचा, सठखंडागम ग्रंथ का क्या स्वरूप है। सठखंडागम के स्वरूप के वर्णन के लिए मैं आदरणीय सुशील जी भाई साहब अपने भोपाल में रहते हैं, उनके सुपुत्र जो कहते पिता झलक जो पुत्र में दिखती, सरल सौम्य कैसे आदरणीय सुशील जी भाई साहब वैसे ही गुण अभिषेक जी में भी है, सरल है, जैन धर्म के प्रति समर्पित है। इनका मैंने उस साल देखा चौक में शिविर लगा था, एक सोनागिरी से बच्चों को ले जाते थे, सुबह से 10-12 बच्चों को एक मैजिक में लेके जाते थे और शाम को भी ले जाते थे उनको हाथ पकड़ के। चौक जैसा इलाका 5-5-6 साल के बच्चों को ले जाना कितनी बड़ी चीज थी। इतना उन्हें झिनवाणी के प्रति भावनाएं। ऐसे अभिषेक जी अभी शिक्षक हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, संस्कृत के शिक्षक हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं अभिषेक जी को बुलाने चाहूंगा कि वे सठखंडागम ग्रंथ का परिचय दें। सठखंडागम ग्रंथ में कितने अधिकार हैं, किसका वर्णन है, ऐसे 72,000 श्लोक प्रमाण यह महान ग्रंथ सठखंडागम ग्रंथ है, जिसका वर्णन करने के लिए स्वरूप बताने के लिए मैं अभिषेक जी को बुलाना चाहूंगा। अभिषेक जी साथ जी यहाँ है, सठखंडागम का स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी सभासद मेरा स्वागत है। आज का मेरा विषय है सठखंडागम की विषय वस्तु। हम ऐसे ग्रंथ के बारे में समझने जा रहे हैं, परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं, जो आचार्य धरसेन का विकल्पों का समाधान था। हम आज ऐसे ग्रंथ के परिचय को प्राप्त करने जा रहे हैं जो आचार्य भूतबली और पुष्पदंत द्वारा विरचित है। हम आज ऐसे ग्रंथ के बारे में परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं जो ना जाने कितने समय तक तो हमारे से सिर्फ दर्शन करने की जी वस्तु रह गई थी और कितने समय बाद हम तक ये पहुंचा है और हमको इसका स्वाध्याय करने को मिल रहा है। आज हम ऐसे ग्रंथ की रचना के बारे में समझने जा रहे हैं जो एक आगम, जैन आगम कहा जाता है और इसी से ही हजारों ग्रंथों की रचना हुई है। इसी के आधार पर ही हजारों ग्रंथों की रचना हुई है और हम उसका स्वाध्याय कर पा रहे हैं। तो ये ग्रंथ षटखंडागम ग्रंथ है। षटखंडागम अर्थात 6 खंडों का यह ग्रंथ है। इसको संस्कृत में षटखंडागम कहा जाता है और प्राकृत भाषा में इसको छठखंडागम कहा जाता है, क्योंकि इसमें 6 खंड रहे हुए हैं। 6 खंड कौन कौन से हैं? पहला जीवठाण है। जीवठाण में 8 प्ररूपणाओं और 9 चूलिकाओं द्वारा वर्णन किया गया है। 8 प्ररूपणाएं इस प्रकार से हैं: सत संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, काल स्पर्शन, अंतर्भाव, अल, बहुत। इस प्रकार से 8 प्ररूपणाएं इसमें कही गई हैं, जिसमें सत के आधार, जिसमें गुणस्थान और मार्गण स्थान द्वारा जीव के कर्म बंधन किस प्रकार से होते हैं, इनका वर्णन है। यहाँ पर सबसे पहले 3 खंड जो कहे गए हैं उसमें कर्मों का आत्मा के साथ, जीव के साथ कैसे बंधन होता है इसकी चर्चा की गई है और बाकी के 3 खंडों में कर्मों का प्रकृति रूप से वर्णन किया गया है। इसलिए आचार्य ने पहले 3 खंडों में एक मंगलाचरण किया और बाद के 3 खंडों में भी मंगलाचरण किया गया है। इस प्रकार से आपको ये 6 खंडों की रचना की गई।
सबसे पहले जीवनधारण में सत संख्या, सत जो है, सत का अधिकार जो है, उसमें जीव के कर्मों की कर्म कैसे बनते हैं और उससे गुणस्थान और मार्गस्थान कैसे होते हैं, इसका वर्णन किया गया। फिर संख्या में बताया गया, संख्या के बारे में बताया गया, मतलब इसमें गणित की प्रधानता से पूरा कथन किया गया है। इसमें संख्या, आवधि, योजन, इन चीजों का वर्णन किया गया। सत संख्या, फिर अतः क्षेत्र, क्षेत्र के हिसाब से इसमें बताया कि कौन सी जीव को कैसा कर्म बंधन होता है और फिर उसको कैसे गुणस्थान की प्राप्ति होती है और उस गुणस्थान से वो कौन से क्षेत्र में जन्म लेता है और उसका क्षेत्र क्या होता है, कौन से गुणस्थान में कैसा क्षेत्र मिलता है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया। क्षेत्र के बाद स्पर्शन, स्पर्शन में यहाँ पर 185 सूत्रों का ये खंड है। जीव की समुद्घात आदि अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। समुद्घात आदि अवस्थाओं का वर्णन करके कौन से क्षेत्र का स्पर्श करता है, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। फिर काल में कौन से जीव का कौन सा कितना काल रहता है, मतलब कौन से गुणस्थान में और उसका कैसा काल है, कौन सी मार्गस्थान में उसका कितना काल है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया। फिर अंतर में, यानी अंतर का मतलब होता है अभाव या फिर कुछ समय का अंतराल, यानी कौन से गुणस्थान में जीव है और इस गुणस्थान से निकल करके आगे वाले गुणस्थान में जाने से फिर वहां से फिर से उसी गुणस्थान में आने पर कितना समय लगने वाला है, इसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर अंतर को बताया गया। भाव, इस गुणस्थान में किस कर्म के बंधन से कैसे जीव के भाव होते हैं, यहाँ पर उसकी चर्चा की गई। फिर अल्प बहुत्व, यानी कौन से गुणस्थान में कैसे, कौन से गुणस्थान और मार्गस्थान में जीव की हीनाधिकता, संख्याओं की हीनाधिकता है, इसका वर्णन किया। मतलब कौन से गुणस्थान में जीव ज्यादा है, कम है, इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा की गई है। इस प्रकार से ये जो पहला अधिकार है 2375 सूत्रों का यह अधिकार, पहला अधिकार। फिर दूसरा आता है क्षुद्रक बंध अधिकार, जिसको खुद्दा बंध अधिकार भी कहते हैं, जिसमें 1582 सूत्रों का यह अधिकार है। इसमें मार्गस्थान के अनुसार कौन जीव बंधक है और कौन जीव अबंधक है, इसके बारे में चर्चा की गई है। मतलब मार्गस्थान किस जीव के हैं, किसके नहीं बनती हैं, इस तरीके से यहाँ पर चर्चा की गई है। कर्म सिद्धांत का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। इसमें 11 अनुयोग द्वार हैं और एक चूलिका, इस प्रकार से 13 अधिकारों का यह सूत्र है, यह खंड है। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे खंड की चर्चा की गई और 11 अनुयोग द्वार जो कहे गए हैं वो इस प्रकार से हैं। स्वामित्व, काल, अंतर, अंग विषय, द्रव्य प्रमाणानुग, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाग, अभाग और अल्प। इसकी चर्चा जो बहुत विस्तार पूर्वक है, जो उसमें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहना मैं समय का अभाव होने से यहाँ पर नहीं गई। इसमें प्रस्तावना में ही बंध और अबंधक के विचार बताए गए हैं कि बंधक क्या है, अबंधक क्या है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तावना कही गई, फिर उसके बाद कुछ श्लोक कहे गए और फिर उसके बाद यहाँ पर चर्चा की गई 11 अनुयोग द्वार की और फिर एक चूलिका। आगे तीसरा खंड जो है वो बंध स्वामित्व विषय अधिकार है, जिसमें 324 सूत्र हैं। इसमें बंध किस तरीके से होते हैं, इसमें विषय का मतलब जो है, विषय का अर्थ है परीक्षा करना, मीमांसा करना या विचार करना, इसमें यहाँ पर लिया गया है। इसमें कितनी प्रकृतियों का किस जीव को किस प्रकार से बंध होता है, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार से तीसरा खंड जो है वो बंध स्वामित्व विषय अधिकार है, मतलब कौन से जीव कौन से बंध का स्वामी है, स्वामित्व और इस पर विचार करना, इसका इस खंड में बताया गया है। फिर चौथे खंड का नाम है वेदना। वेदना प्राकृत शब्द है और वेदना इसका हम हिंदी अर्थ ले सकते हैं। इसमें 1449 सूत्रों का यह खंड है। इसमें वेदना और प्रकृति, यहाँ से फिर से मंगलाचरण आचार्य देव ने 47 सूत्रों में मंगलाचरण ही किया है, तो मंगल रूप भी यहाँ पर कहा गया है। फिर उसके बाद आगे के सूत्रों में
वेदना और कृति की चर्चा की गई है, लेकिन कृति की चर्चा इतनी ज्यादा नहीं है जितनी वेदना की चर्चा की गई है विस्तार पूर्वक, इसलिए इस खंड का नाम वेदना खंड पड़ा। और इसमें नाम, निक्षेप, नय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, प्रत्यय, स्वामित्व, वेदना, गति, अनंत, अंतर, सन्निकर्ष, परिमाण, भागानुभाव और अल्प बाहुत्व से वर्ग वेदना किस प्रकार से होती है, इनके अनुसार वेदना का क्या वर्णन है। यहाँ पर ये बताया कि नाम, स्पर्श, क्षेत्र, काल, भाव से कैसी क्या वेदना का स्वरूप है, वेदना होती है, यहाँ पर उसके बारे में चर्चा की गई। इस प्रकार से ये 1449 सूत्रों का ये चौथा खंड यहाँ पर हमारे पास प्राप्त है। फिर पांचवें खंड का नाम है वगणा खंड अर्थात वर्गणा खंड। यहाँ पर 23 वर्गणाओं का स्वरूप हम लोगों को बताया गया है कि 23 प्रकार की वर्गणा कौन कौन सी है और कैसे उनका बंधन होता है, और कर्म बल के योग कौन सी वर्गणा होती है और उनका विस्तार पूर्वक यहाँ पर विवेचन किया गया है। अब जो है छठवां खंड जो है वो महाबद्धाधिकार कहा गया। महाबद्धाधिकार इतना विशाल, अपने आप में इतना विशाल है कि इसके लिए कोई आचार्य ने टीका ही नहीं लिखी, वीरसेन आचार्य ने टीका ही नहीं लिखी, क्योंकि ये इतना विशाल, गंभीर और सुगम्य है कि इसके लिए कोई चर्चा की टीका की आवश्यकता नहीं। यह 30,000 श्लोक प्रमाण है। 30,000 श्लोक प्रमाण ये महाबद्धाधिकार है और स्वयं में ही एक पूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और इसके लिए 24 अनुयोग कहे गए और जीव कर्म की नाना कर्म अवस्थाओं को बताया गया। इसमें जो कर्म बंध विधान है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध, प्रकृति बंध, इस प्रकार से बंधनों की चर्चा विस्तार पूर्वक की गई है। और इसमें आचार्य ने ये कहा कि वीरसेन आचार्य ने ये कहा कि पुष्पदत्त द्वारा 5 खंडों का रचना करके भूतबली आचार्य ने 30,000 श्लोक प्रमाण यह महाबद्धाधिकार लिखा। और इसमें उन्होंने इतना बंध विधान का इतना विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि इसके लिए कुछ और टीका करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये सुगम्य है, विस्तार पूर्वक है, इसमें कोई टीका की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर 6 खंडों का वर्णन यहाँ पर किया गया, 6 खंडों का वर्णन है। और इस प्रकार से 6 खंड द्वारा षट्खंडागम ग्रंथ की रचना हुई। हम भी इस षट्खंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय करके हम भी अपने अखंडानंद भगवान आत्मा को पहचान करके मोक्ष दशा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को बहुत बढ़िया। अभिषेक जी ने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से विषय का प्रस्तुतिकरण किया है। षट्खंडागम ग्रंथाधिराज महासमुद्र के समान है और उस समुद्र में से कैसे उसको पूरे समुद्र का वर्णन किया जाए, हम अल्प ज्ञान में उसका वर्णन कर ही नहीं पाएंगे। फिर भी अभिषेक जी ने 7-8 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से षट्खंडागम ग्रंथ में क्या विषय वस्तु है, कितने हजार श्लोक प्रमाण है, क्या क्या स्वरूप है, 6 खंड उसमें कहे गए, 6 खंडों में किसका वर्णन है, उसका वर्णन यहाँ पे किया। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ षट्खंडागम ग्रंथ यहाँ पर बैठे कितने लोगों ने देखा है? हाँ, 1 हाथ उठ रहा है, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। माने षट्खंडागम ग्रंथ श्रुत अवतार जिसे कहते हैं, उसको देखना भी कितना पुण्य का उदय चाहिए। जयपुर से 300 वर्ष पहले टोडरमल जी के मन में विचार आया कि मुझे षट्खंडागम ग्रंथ जी मिल जाए। मूडबद्री जी में 1 प्रति विराजमान थी, मात्र 1 प्रति। भट्टारक वहां पे विराजमान थे। 2 लोगों को भेजा, दारूराम जी भी साथ में गए, व्यक्ति का नाम दारूराम जी था। गए, लेकिन दुर्भाग्य समझो कि आज समय में बीच में भी दोनों लोग शांत हो गए। वो पंडित टोडरमल जी के हाथ में वो ग्रंथ नहीं आ पाया, नहीं तो आज उसकी विस्तृत चर्चा को लिखते, जैसे मोक्षवान प्रकाशन की ग्रंथ में लिखा, वैसे वो षट्खंडागम ग्रंथ में लिखते। ऐसा षट्खंडागम ग्रंथाधिराज महान ग्रंथ जो हम तक पहुंचा है, इस पर 4 आचार्यों ने काम किया है। आचार्य कुंद देव ने 3 ग्रंथों में परिक्रम नाम की टीका लिखी, लेकिन एक दुर्भाग्य
कि हमें वो उपलब्ध नहीं हो पाई, काज के गर्त में कहाँ समा गई, कहाँ हमसे चूक हुई कि हम उस पांडुलिपि को बचा नहीं पाए। आचार्य समर्थ देव ने भी इस पर टीका लिखी जो भी अनुपलब्ध है। एकमात्र आचार्य महान उपकार है वीरसेन आचार्य देव का, बोलो वीरसेन आचार्य देव की, जिनके निमित्त से आज हमें उसकी टीका धवला महाधवला टीका हमें मिली। वीरसेन आचार्य ऐसे नहीं हो गए, उन्हें बलिदान दिया, ऐसा राज्य कहते तो उस समय जैनियों को मरवा दिया जाता था। वीरसेन आचार्य के जीवन से एक कहानी आती है। निपुण जी भाई साहब वो पानी भर रहे थे, छन्ना छान के पानी भर रहे थे नदी के किनारे प्यास लगी। राजा को पता चला है कि जैन है पानी छान रहा है, पकड़ने ले गए। राजा ने मृत्युदंड का संदेश दे ही रहे थे, तभी खुशखबरी आई कि महाराज महाराज आपके यहाँ पुत्री रत्न उत्पन्न हुई है। महाराज खुश थे और थोड़े से दया आ गई और वीरसेन आचार्य को छोड़ दिया। माने इतना दुष्कार कि उस समय जैनियों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। पता चल जाए कि ये जैन धर्म को मान रहा है, उसको मौत की सजा दे दी जाती थी। ऐसे दुष्काल में वहां से बाहर निकले, घर आए, उन्होंने प्रण किया अब तो मैं जैन सिद्धांतों को जीवन में उतारूंगा। और उन्होंने ऐसा महान काम किया, सतखंडान ग्रंथादिराज के धवला महाधवला नाम की 2 टीकाएं लिखी और वो हम आज उन 2 महान टीकाओं को सुन रहे हैं। इसी धवला महाधवला में भक्तदेव स्वामी का वर्णन आया है। भक्तदेव स्वामी ने भी इस पर एक टीका लिखी, लेकिन वो हमारे पास अनुपलब्ध है। अच्छा, इसका धवला नाम कैसे पड़ा, इस पे भी निपुण जी भाई साहब एक कहानी आती है कि राजा अमोघ वर्ष हुए हैं 9वीं शताब्दी में। बहुत प्रसिद्ध राजा राष्ट्रकूट वंश का राजा था जो जैन धर्म को मानता था। अमोघ वर्ष उसका नाम था। आप लोगों ने पुलकेशिन द्वितीय मूवी देखी होगी, उसमें अमोघ वर्ष का नाम आया है। इतना प्रसिद्ध राजा था, इसने 62 वर्ष तक राज किया और इसने प्रश्नोत्तर माला नाम का ग्रंथ भी, जैन धर्म का एक ग्रंथ भी लिखा। कितना प्रसिद्ध राजा था और इसने अंतिम समय में जैन दीक्षा भी ली। इसको एक उपाधि मिली थी, इसकी उपाधि का नाम था अतिशय धवल। क्या उपाधि थी? अतिशय धवल। और अतिशय धवल के कारण से आचार्य वीरसेन स्वामी को उन्होंने अपने राज्य में चातुर्मास के लिए बुलाया और आचार्य वीरसेन स्वामी प्राणा भक्ति देखकर, जिन शासन के प्रति भक्ति देखकर ऐसे सहज भाव निकले और उस उपाधि अतिशय धवल के नाम पे धवला नाम की टीका लिखी। जैसे गोमट के नाम पे गोमट सार नाम रख दिया, वैसे अतिशय धवल के नाम पर धवला नाम की टीका लिखी गई। अमोघ वंश राजा कैसा प्रतापी राजा होगा जिसने जिन धर्म को आगे बढ़ाया। हरिवंश पुराण में जिनसेन स्वामी लिखते हैं कि मेरा जितना पुण्य का मैंने संचय किया है, मैंने जितना पुण्य कमाया इस हरिवंश पुराण को लिखने में, वो सारा पुण्य पंचम काल के जीवों को मिल जाए और वो जिन शासन की रक्षा करते रहे, जिन शासन को बढ़ाते रहे। 66वें शरीफ के 39वें छंद में स्पष्ट लिखा है कि मैं, हे भगवान, मैं हरिवंश पुराण को लिख रहा हूँ और जिससे इतना जितना पुण्य का संचय हो वो पुण्य मुझे ना मिले, इसको पंचम काल के जीवों को मिले और वो पुण्य से क्या करें, जिन शासन की भावना करें। देखो आचार्य के मन में कितने विकल्प होंगे, अपन को ऐसे विकल्प आते हैं क्या? हम तो घर गृहस्थी से ही नहीं बाहर निकल पा रहे हैं। अगर ऐसे हमारे अंदर विकल्प नहीं आएंगे तो धवला महाधवला जैसे ग्रंथ कैसे आ पाते? विचार बहुत है, बहुत सोचने लायक है कि हमें क्या करना है, कैसे जिन धर्म में लगना है। ऐसे सत्संग स्वरूप का वर्णन यहाँ पे किया। अब मैं 12 अंग जिनवाणी में कहे गए, सभी लोग बोलते हैं द्वादश अंग जिनवाणी माता की जय, बोलते कि नहीं बोलते? अबे द्वादश अंग क्या है, आचारांग क्या है, समयावांग क्या है, सूत्रकृतांग क्या है, क्या होती है जिनवाणी द्वादशांग में? इस विस्तृत स्वरूप का वर्णन करने के लिए मैं आदरणीय निपुण जी भाई साहब को बुलाना चाहूंगा। निपुण जी भाई साहब का परिचय दूं तो मेरे भी आदर्श है। आदरणीय भाई साहब का जीवन, संपूर्ण जीवन जिनवाणी मां के प्रचार प्रसार के लिए लगा हुआ है। बहुत सरल हृदय निपुण जी भाई साहब, इन्हीं और अंकुर जी भाई साहब की भावना थी कि कैसे भी करके हमें गोष्ठियों को चलाना ही चलाना है। और मैं तो सबका पालन का भाग्य समझू, सौभाग्य है
भाई साहब सतपाल जी भाई साहब ने पूर्व जन्म में कोई ऐसा महान पुण्य काम किया होगा कि ऐसा भवन बनाया। सामान्य जाति का पुण्य नहीं है, साथ ही साथ पुण्य का कोई बंद किया होगा कि ऐसा भाग हमें जिनवाणी को इस दुष्काल में, वहाँ दुष्काल है, इस काल में हम बैठ के जिनवाणी सुन रहे हैं। मेरे पूज्य भाई साहब को बताना चाहूंगा कि आदरणीय पूज्य भाई साहब इंडियन बैंक में मैनेजर के सीनियर मैनेजर है और बहुत ही धर्म की प्रवाहना कर रहे हैं। सतपाल जी भाई से जब भी पूज्य भाई साहब को प्रवचन के लिए बुलाते हैं वो सहजता से स्वीकृति देते हैं। देखो गृहस्थ जीवन काजल की कोठरी है, सबको कार्य करना होता है जीवन के लिए, लेकिन ऐसी काजल की कोठरी से मां जिनवाणी के प्रचार के लिए समय निकाल लेना बहुत बड़ी चीज है। ऐसे विपुल भाई साहब को देखकर मुझे लगता है कि मैं भी समय निकाल पाऊं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो है, मैं आदरणीय विपुल भाई साहब को बुलाना चाहूंगा कि वे द्वादशांग मई जिनवाणी मां है, द्वादशांग का स्वरूप को प्रस्तुत करें। आगे श्रृंखला में ये जो गोष्ठी हम सुन रहे हैं उसमें जिस विषय पर चर्चा मेरे माध्यम से की जानी है वो है द्वादशांग का वर्णन। द्वादशांग की बात अभी नितिन जी ने बताई, प्रतिदिन बोलते हैं द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। तो वो 12 अंग कौन से हैं, क्या उनका स्वरूप है, उसकी एक संक्षिप्त चर्चा हम यहाँ 5-7 मिनट के अंदर करने की प्रयास करेंगे और आपको एक जिज्ञासा मैं अपने माध्यम से देने का प्रयास करूंगा कि उस जिज्ञासा के माध्यम से आगे और कि 5-7 मिनट में उसकी चर्चा होना संभव नहीं है और थोड़ा सूक्ष्म विषय है, प्राणायाम का विषय है, संख्या आदि की चर्चा भी उसमें है। तो आप उसको समझो, थोड़ा सा रोमांच अगर आपके हृदय में पैदा हो तो उसको घर जाकर के आज कल परसों या जब जैसे आपको अनुकूलता रहे, बहुत से ग्रंथ आदि मौजूद हैं हमारे पास, और अगर नहीं है तो रत्नखंड श्रावकाचार्य में संक्षिप्त वर्णन इसका है, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हो और अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। द्वादशांग आया कैसे? हम तो हम जानते हैं कि जो हमारी दिव्य ध्वनि है उस दिव्य ध्वनि को किन्होंने ग्रहण किया? गणधरों। और गणधरों ने उसको ग्रहण किया और ग्रहण करके जो द्वादशांग की रचना है वो अंतर्मुख में द्वादशांग की रचना कर दी। रचना कर दी का अर्थ है कि वचनात्मक ज्ञानात्मक रूप से। उसके पश्चात जो हम श्रुत पंचमी की विस्तृत चर्चा भी सुन चुके हैं, दर्शनाचार्य को विकल्प आया और हमारे और आपके महान पुण्य का उदय कि आज हमें लिपिबद्ध रूप से जिनवाणी मिली है। और इसकी और अधिक अगर महिमा कहूं मैं तो एक बड़े से तालाब में हम और आप अपने हाथ की एक उंगली डालें और बाहर निकालें और उसमें जो थोड़ा बहुत पानी रहेगा ना, तालाब की बात कर रहा हूँ मैं, बाल्टी की, मग की और किसी बड़े बर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, और उसमें जितना पानी रहेगा ना मात्र उतना भी हमारे और आपको उपलब्ध है जिनागम। और उसमें भी हम और आपको कई बार ये विकल्प आ जाता है कौन पड़ेगा, कितना बृहद जिनागम है, ये तो उपलब्ध ही नहीं है अभी हमें, बहुत ही कम उपलब्ध है। और ऐसे उस अल्प उपलब्ध ग्रंथ आदि राज का जिनवाणी का अगर अपना 24 घंटे का समय उसमें से अधिक समय जिनवाणी को पढ़ने में नहीं निकालेंगे तो कहाँ निकालेंगे? बहुत सारे अवसर हैं समय को व्यतीत करने के लिए। चीजों का अपने हाथ में एक छोटा सा यंत्र लिए हूँ, ये सबके पास है, बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, और इसमें इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं कि जब अभी मैंने बताया ना कि जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद जैसे आपको समझ मिले तो आप प्रयास करें कि उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके और जब भी कहीं बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ भी उसको पढ़ें तो उसको उपयोग कर सकते हैं। ऐसी जिनवाणी की महिमा बहुत अत्यंत हम और आपको आनी चाहिए, जितना अधिक समय को हमारा उसमें व्यतीत। 12 अंगों की बात हम कर रहे हैं, कितने अंग? 12 अंग, और 12 अंग में कितने सारे पद हैं और उन पद का भी कितना विस्तार है मैं बताता हूँ, आप सुनिए, जितना स्मरण रख सकते हो उतना स्मरण रखिए, अदरवाइज फिर से जब कभी हो इस और वीडियो रिकॉर्डिंग को आप सुने और नोट करें, और अन्यथा जो मैंने ग्रंथों का आपको आधार बताया है उसके माध्यम से उसको पढ़ करके नोट करें। सबसे पहला है आचार अंग। मैं भी आपको अंग बताता हूँ, उसमें जितने पद हैं वो बताता हूँ, फिर छोटी सी चर्चा ये करूँगा कौन से अंग में क्या बताया है।
आचार अंग जो है उसमें 18,000 पद हैं। सूत्र कृतांग दूसरा जो अंग है उसमें 36,000 पद हैं। तीसरा जो स्थानांक है उसमें 42,000 पद हैं। समवायांग जो है उसमें 1,64,000 पद हैं। व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का जो पांचवा अंग है उसमें 2,28,000 पद हैं। यात्री धर्म कथांग या फिर इसको नाथ धर्म कथांग कहीं कई जगह पढ़ने में आता है, उसमें 5,56,000 पद हैं। उपास का है इसमें 11,70,000 पद हैं। अंतःकरण इसमें 23,28,000 पद हैं। अनोत्तरोपपादिक अंग इसमें 92,44,000 पद हैं। प्रश्न व्याकरण नाम का जो 10वां अंग है उसमें 93,16,000 पद हैं। और विपाक सूत्र जिसमें 1,84,00,000 पद हैं। इन सब का जब टोटल करेंगे तो आएगा 4,15,02,000। ये 11 अंक की बात है। तो जो 12वां है दृष्टिवाद अंक उसकी संख्या सुनिए आप ध्यान से, वो है 108,68,56,000। ये 12वें अंक में इतने पद। अब एक और बता दूं पद क्या है। पद का प्रमाण क्या है? पद में 16,34,63,7,888 अक्षर एक पद में होते हैं। अब आपको सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया मैंने आपको, और आज से आपको ये लगना चाहिए कि बहुत कुछ है, अब हमारे पास समय बहुत कम है, तो उसके आधार से। और अब ये मैंने आपको एक संख्या बता करके नया प्रमेय देने का प्रयास किया है और आपको जिज्ञासा पैदा करने की कोशिश की है। आगे अब आपको इसके माध्यम से और अगर पढ़ने की रुचि अगर है तो निश्चित रूप से समय देकर पढ़ना चाहिए। अब थोड़ी थोड़ी बात इसकी करें और ज्यादा होगा तो ये डिटेल मैंने जो बनाई है वो शेयर कर दूंगा ग्रुप पे अपने, तो आपके पास भी हो जाएगा। आचार में किसका वर्णन है? मुनिराज। मुनिराज को क्या करना, कैसे करना, किस तरह से उनका गमनागमन होना चाहिए, 8 मूल 28 गुणों की चर्चा जो है, और कैसे जीव दया को ध्यान में रखते हुए। हालांकि मुनिराज का जो है उठना बैठना आना जाना उसमें कहीं भी ये मुख्यतः है कि वो 8 गुणों का पालन 28 गुणों का पालन करना है। वो तो सहज ही उनके होते हैं और उनका गमनागमन इस तरह से होता है कि कभी भी किसी जीव का घात नहीं होता। लेकिन ऐसे उनके पूरे गुणों आदि का वर्णन उस आचार में है। और आचार के बारे में बात करूंगा तो क्रम से बात नहीं करूंगा। 7वां है उपास का अध्याय। कौन सा है? उपास का अध्याय। उस उपास का अध्याय में जो मैंने बताया कि 11,70,000 पद हैं, उसमें श्रावक धर्म की बात है। पहला क्या है? आचार। किसकी बात है उसमें? मुनिराज। और 7वां कौन सा है? उपास का अध्याय। कितने पद है? 11,70,000। किसकी बात है? हमारी और आपकी। कभी कभी हम लोग मोटी बुद्धि के लोग है ना, बहुत आरोप में कह देते हैं कहाँ क्या रखा है पढ़ने में। आप देखो आपका कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा आपका उठना बैठना होना चाहिए, किस तरह से आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, इसका वर्णन 11,70,000 पदों में है। और श्रावक जो श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान कहा जाता है हम और आपको, तो हमारी ऐसे इस तरह से हमारी क्रियाएं हमारा उठना बैठना होना चाहिए, उसके लिए 11,70,000 पद लिखने पड़े। मुनिराज के लिए कितने? मात्र 18,000। क्या क्या कारण रखा होगा इसमें? तुरंत ही एक दृष्टया देखने में तो क्या ख्याल में आता है कि मुनिराजों का तो ऐसा है कि जब मुनि बना ग्रहण करने की सोची होगी उससे पहले सब कुछ ध्यान में रख लिया होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो बचा है, अब जो मुनि रहते हुए उन्हें जो करना है उसकी व्याख्या ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मनुष्य है ना, ये कैसा है? बहुत भक्त प्रणामी है। भक्त प्रणामी मतलब क्या? शायद कपट है बहुत सारे। साथ में पढ़ के भी क्या करता है? संग्रहण करता है कि नहीं करता? जब ज्ञानी अज्ञानी की चर्चा होती है और ज्ञानी के भोगों को निंदा का कारण बताया जाता है तो उसको क्या लगता है ज्ञानी, और उसे क्या लगता है ये मेरी बात। और उस अज्ञान के काल में क्या करता है?
शिक्षा ग्रहण करता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारी और आपकी, हम कहां किस तरह से रास्ता निकाल के बचकर निकलना चाहते हैं, उन सब के समाधान में और उन सब की व्यवस्थित जानकारी को लेकर के कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना, ये 11,70,000 पदों में हमारी और आपकी चर्चा है। आप चाहें तो आचार्य कुंद देखकर रहनसार जो ग्रंथ है उसका विधिवत स्वाध्याय प्रारंभ कर सकते हैं। उसमें भी आपको हमें क्या करना और क्या नहीं करना बहुत सूक्ष्मता से इस बात की चर्चा है। अब उसमें इस बात को भूल जाएं, कौन सी बात को, तो हमें क्या करना है सबको जान करके। अरे अभी आपको उपयोग की स्थिरता कितनी है, टोडरमल जी ने बार-बार तो प्रयोजनभूत बात कही ना कि प्रयोजनभूत तत्वों को जानना, सारभूत तत्वों को जानना। इस प्रयोजनभूत तत्व कितनी गहराई लिए हुए पहले आप उसको समझो तो, और ऐसे प्रयोजनभूत तत्वों को समझने के लिए इस गणना भी क्या है, हमारे उपयोग को स्थिर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब हम इतना अपना उपयोग स्थिर करेंगे और ऐसे इन विशाल संख्याओं को हम देख रहे हैं तो पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत उपयोग लगाना पड़ेगा। उपयोग की स्थिरता होगी तो जिनवाणी में उपयोग लगेगा और जिनवाणी की बातें हमें और आपको समझ में आएंगी। तो आचार्य में 18 पद और 7वां उपासना चैनल में कितने 11,70,000 पद। तो हम और आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें इस संसार में किस तरह से रहना, क्या करना क्या नहीं करना, इन सारी बातों को है। और मुख्यतः की जो कार्य की जो बात हम कर रहे हैं इसमें कहीं भी कोई क्रियाकांड की मुख्यता नहीं, मूल रूप में तो क्या है सोपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि की बात है, आत्मा की उपलब्धि को लेकर के चर्चा है और अन्य कोई प्रयोजन आचार्यों का उसमें नहीं रहा। इस बात को बराबर हमें और आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। अब जो सूत्र कृतांग आपका है, सूत्र दूसरे नंबर का जो है, सूत्र कृतांग में जो ज्ञान विनय आदि और छेदोपस्थापना आदि का वर्णन है, साधक आदि का वर्णन है, स्वास्थ्य में परसमय आदि का वर्णन है, क्या समय है क्या परसमय है, इनका वर्णन सूत्र कृतांग में है। स्थानांग में क्या है कि एक से लेकर के जो संख्या की चर्चा हम करते हैं कि एक आत्मा होती है, दो जीव होते हैं, इस तरह से इन सब की चर्चा आपकी स्थानांग में है। और समवाय में क्या है, समवाय का मतलब जुड़ना, तो एक समान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मुख्यता से कई ऐसी चीजें हैं जो एक समान दिखाई देती हैं, एक समान होती हैं, उस समानता की चर्चा इसमें बराबर है। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कर रहा हूँ, समय का भी है और आपकी एक सुनने की भी आप लोगों की लिमिट है उस चीज को लेकर। फिर जहां मुझे व्याख्या करनी है कर दी आचार्य की ओर अपने उपासना जाएंगे। व्याख्या प्रकृति, व्याख्या प्रकृति में दार्शनिक पद आदि की चर्चा है और जो 60,000 प्रश्नों की चर्चा होगा। आप सुनते हैं कि नोट्स में कितने प्रश्न पूछे गए, 60,000 प्रश्न किसने पूछे थे। हाँ, तो उन सब की चर्चा भी इसमें अपने व्याख्या प्रकृति नाम के अंग में है। ज्ञात धर्म प्रकाश में कथाओं उपकथाओं की चर्चा है। कथाओं उपकथाओं की चर्चा किन की कथा होगी, तो तीर्थंकर आदि की कथा है, महापुरुषों आदि की कथा है। और उस कथा को बताने के पीछे प्रयोजन क्या, तो उस कथा को बताने के पीछे प्रयोजन भी कि तीर्थंकरों का ऐसा स्वरूप था, इस तरह संसार में रहे पर अपने गुरु की उपलब्धि पूर्वक जो आगे बढ़ते रहे और कालांतर में क्या हुआ तीर्थंकर पद की प्राप्ति की। जैसे कथाओं उपकथाओं का वर्णन जो है वो ज्ञात धर्म कथा में है। उपासना ज्ञान की चर्चा में कर चुका हूँ। 8वां अंतर्कृत दशन, अंतर्कृत दशन मतलब क्या, अंतर्कृत केवली, ऐसे केवली जिन्होंने क्या किया, उपसर्ग दशा में ही जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपसर्ग दशा मतलब क्या, उपसर्ग चल रहा है और ऐसे उस उपसर्ग के काल में रहते हुए अपनी आत्मा के ध्यान में ऐसे हुए फिर क्या प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसे अंतर्गत केवलियों में प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10-10 हुए हैं और ऐसे 10 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 अंतर केवली हुए। गुरुदत्त आदि का आपने नाम सुना है द्रोणगिरि, और आप उनका आप करना चाहिए किस तरह से उनको कपास माने जहाँ पर मुनिराज निवास करते थे रहते होंगे, जिस स्थान पर रहते होंगे वहाँ कपास आदि भर करके उसमें आग
लगा लीजिए उस इतनी वेदना उस समय हो रही होगी, लेकिन उस वेदना की ओर उपयोग नहीं था। उपयोग तो कहाँ था? अपनी आत्मा की ओर उपयोग करने के कारण से आत्मानुभूति हुई और क्या हो गई? उसके पश्चात केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई। तो ऐसे अंतर केवली जो है अंतर्गत दशांग उनकी चर्चा है। फिर अनुत्तर उपासया पर जन्म लेने वाले अनुत्तर विमान कितने होते? अनुत्तर विमान 5। कौन कौन से? विजय, जयंत, वैजयंत, जयंत, अपराजित, दरबार सिंह, और एक और रह गया। हो गए 5 हो गए। ठीक है। ऐसे उन 5 विमानों में जो उत्पन्न होते हैं वो वे मुनिराज हैं जो उपसर्ग काल में जिनकी देह छूटती है। तो उपसर्ग रहा और उपसर्ग करते उपसर्ग चलता है। ऐसे उस उपसर्ग के काल में जब देह छूटी तो कहाँ गए? ऐसे इन 5 वैमानिक देहों में वो उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे मुनिराज जो है उनकी चर्चा इस अपने अनुत्तरोत्पादिक जो अंग है उसमें इसकी चर्चा बराबर आई है। और ये भी कितने होते हैं? प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10 होते हैं, मतलब 240। इनकी संख्या भी कितनी है? 240। अब वो के नाम क्या थे? जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको वो पढ़ने में बराबर आएंगे कि कौन से तीर्थंकर के काल में कौन से 10 मुनि हुए हैं और कौन से 10 केवली हुए हैं। प्रश्न व्याकरण में काल संबंधी चर्चा है, मुनिराजों की चर्चा है, हमारी और आपकी चर्चा है। हमें लगता है ना कि क्या है, कैसे ये हुआ, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्यों खड़ा हूँ, आज अगर मान लीजिए मुझे जो प्राप्त है वो प्राप्त क्यों है, जो अप्राप्त है वो अप्राप्त क्यों है, आज मेरी जो आजीविका है वो आजीविका ऐसी क्यों है, और भी सारी चर्चाएं आप लगान। वर्तमान में हम और आपको जिसका संयोग है परिवार में वो ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या राज है, क्या रीजन है। आपस में पति पत्नी का, भाई आपको ऐसी पत्नी मिली तो क्यों मिली, आपको ऐसे पति मिले तो क्यों मिले, ये सारी जानकारी उसमें है। और अपना रॉकेट में तो क्या है, अज्ञानी जी अज्ञानियों के पास जाते हैं, अपना टुकड़ा होते हैं और बाहर समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब ऐसे शास्त्र आदि की रचना जो शास्त्र आदि का अध्ययन हम और आप करेंगे तो होगा क्या, उसको पढ़ने से बहुत अधिक उत्कृष्ट परिणामी क्षमता भाव जागृत होता है। और ऐसा क्षमता भाव कहाँ ले जाता है? साक्षात शिव मोक्ष की प्राप्ति और आपको कराता है। तो वो प्रश्न व्याकरण में। फिर आते हैं अपन विपाक सूत्र। विपाक सूत्र में क्या है? कर्म, विपाक का होता है फल देना। तो कर्म के फल देने की चर्चा है। कर्म, कौन सा कर्म किया तो क्या फल मिलता है, कौन सा कर्म करेंगे तो क्या फल मिलेगा, इत्यादि विस्तार से चर्चा की उसमें आपकी विपाक सूत्र नाम का जो 11वां अंग है उसमें है। 12वां अंग जो है कौन सा है? दृष्टिवाद। बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। मित्र से एक बार इसकी 12वें अंग की संख्या पढ़ देता हूँ। इसमें 108 करोड़ 68 लाख 56,000 पद इस 12वें अंग में है। और इसमें 5 और इसके भेदापन कहें अगर तो परिक्रम, सूत्र, प्रथमायोग, पूर्वगत और चूलिका, इनके आधार पर बहुत विस्तृत चर्चा है। और अगर रुचि पैदा करने के लिए मैं आपको बताऊं तो जो भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि थी उसमें क्या आया था कि उनका ही स्वयं का रक्त जीवन का पोता कौन? भगवान महावीर का पूर्व जीव, पूर्व प्रयाग क्या नाम था? मारीची। वो बैठा हुआ था और उसमें वो सारी उनके तीर्थंकर बनने की बात भी आई। वही तीर्थंकर बनेगा, किसी से पूछा होगा कि कितने तीर्थंकर होंगे और कौन कौन तीर्थंकर बनेगा, ये सारी बातें जब आई तो जवाब आया कि मारीची नाम का जीव 24 तीर्थंकर बनेगा। जब ये बात आई तो सुनकर के उनको विरोध करने का भाव आया क्योंकि बहुत अधिक संसार शेष था और 363 आदि मतों को चलाया। तो ऐसे उन 363 आदि मत का वर्णन इसमें है। और भी कई जो जिनवाणी के माध्यम से बात को समझना चाहिए। और जो पर अपन कहें ना कि दूसरी चीजें हैं उन सब का वर्णन भी ऐसे दृष्टिवाद में बहुत विशाल है। और 363 जो मत है उनको बताने के पीछे का अभिप्राय भी क्या, ये सही नहीं है। और क्या सही? हम जो पढ़ रहे हैं
कोश रही है। ऐसे अभिप्राय को बताने के लिए वो इनकी रचना हुई है। तो उस अभिप्राय को कहीं मिस ना कर दें, मतलब ये है। अभी कई बार तो ऐसा होता था कि जब हम पढ़ते थे हमारे पढ़ने के दिनों में, तो प्रश्न इतना बड़ा हुआ करता था शास्त्रों में, वो प्रश्न पढ़ते पढ़ते कई बार ये ख्याल रखता था कि जवाब नहीं हो गया, कि हम जवाब पढ़ रहे हैं कि प्रश्न पढ़ रहे हैं। और फिर क्या लिखा रहता था लास्ट में, तन्ना, मतलब ऐसा नहीं है। प्रश्न पढ़ा बहुत लंबा और उसमें क्या लगा कि जवाब था, और जब ये सब पढ़ा तो ये नहीं है। तो ऐसा मतलब ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभिप्राय कहीं हमारा कुछ ना हो, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि हम जिन आचार्यों को मान रहे हैं, जिन आचार्यों को पूज रहे हैं, उनकी अपेक्षा, उनका नए ग्रहण करने में कहीं भूल हमसे ना हो। इसलिए बहुत व्यवस्थित अध्ययन हमारा और आपका इन द्वादशांग का 12 अंगों का होना चाहिए। 12 अंगों में जितनी हमारी सामर्थ्य है पढ़ने की, जितनी हमारी रुचि है, और अगर रुचि नहीं है तो उसको बढ़ा करके हम और आपको इन 12 अंगों को पढ़ना चाहिए। और शुरुआत तो मैं कहता हूँ 7वां जो उपासना ध्यान मैंने बात की, उसकी मैं रुचि देते हुए या तो आप भैरव सारथी का या रत्नगण शास्त्राचार्य जी का जो है व्यवस्थित एक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे, तो आपको और अधिक जानकारी प्राप्त होगी और उसके माध्यम से आपको और अधिक आत्मा की महिमा आएगी। हम और आपको भी अपने आत्म की महिमा आए और ये 12 अंगों की जो बात हमने कही है उनको पढ़ करके, उनको बराबर अप्लाई करके ये है, ये नहीं है, इस तरह से प्रैक्टिकल जीवन में भी हमारे 12 अंग देखें, उनका पढ़ना हमारा और आपका देखें, इसी मंगल होना से प्रोग्राम। आदरणीय निपुण जी भाई साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से द्वादशांगमयी जिनवाणी माँ का सभी बताया, विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से निपुण जी भाई साहब ने यहाँ पे द्वादशांगमयी जिनवाणी का सभी बताया। 12 अंग में निबद्ध है जिनवाणी। कितनी बड़ी बात है कि 12 अंगों का वर्णन करना और इतने कम समय में बहुत विस्तृत वर्णन उन्होंने यहाँ पे बताया। मैं एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि 12 अंगों में से आप लोगों से कितने लोगों को अंगों के नाम याद है? कम से कम 3 या 4 अंगों के नाम तो बताएं, कोई ना कोई बता पाएंगे? 12 अंगों में से अभी द्वादशांग में जिनवाणी पूरी उसमें लिखी गई है। अच्छा, उपासना का आचार, सही शुद्ध बोले, उपासना अध्ययन। बहुत बढ़िया। और कौन सुनाएगा? एक कम से कम पता तो चले, 2 रहे 3 रहे अपन को कि ये द्वादशांग में जिनवाणी। हाँ, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? पुरुषों में कोई? व्याख्या पद्धति, हाँ, और एक प्रश्न व्याकरण। हाँ, उपासना ध्यान, हाँ, चलिए, आप लोगों को नहीं है तो अब ये है कि कम से कम हम 12 अंकों को याद तो करें। अगली गोष्ठी में अपन एक क्रम रखेंगे निपुण भाई साहब की, अपन जो गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं उसमें से सभी लोग बहुत मुख्य बिंदु निकालेंगे और एक व्यक्ति को, किसी को बुला करके गोष्ठी में जो मुख्य बिंदु आए हैं 5 जो उसको अच्छे लगे उसको यहाँ पर अपन प्रेजेंट भी करेंगे कि वो कोई भी श्रोता लोग हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे अपने 5 बिंदु यहाँ पे सुनाएंगे, ऐसा कुछ रखेंगे। देखो, अष्टपाहड़ ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने दर्शन पाहड़ में कहा है कि जिन सूत्र हैं, जिनवाणी का जो सूत्र है, जगत भगवान के जो सूत्र हैं वो परम औषधि के समान है। परम औषधि है, मान औषधि के समान है और ये भवरोगी को नाश करने वाली है। ऐसी मां जिनवाणी और ऐसी द्वादशांगमयी जिनवाणी कहते हैं कि जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं वो एक पूरे 12 अंग को 48 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। 48 मिनट में पूरे द्वादशांग को पढ़ लेते हैं और ऐसी चर्चाएं उस ग्रुप में करते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देव। एक बार जो चर्चा निकल जाए पूरे 33 सागर की आयु में द्वारा को चर्चा नहीं आती। ऐसा मां जिनवाणी द्वादशांग जिनवाणी
निर्वाणी का स्वरूप कितना अगाध होगा, विस्तृत होगा, उसमें से कुछ अंश का वर्णन आदरणीय निपुण जी भाई साहब ने किया। अब इस द्वादशांगमयी निर्वाणी मास को पढ़ने से क्या होगा, क्या होने वाला है, जीवन में ऐसा कौन सा परिवर्तन आने वाला है? वो परिवर्तन है दर्शन मोह का क्षय होना, मिथ्यात्व का क्षय होना। जो निर्वाणी को पढ़ेगा उसको पैसा मिल जाएगा, करोड़पति बन जाएगा, 4-5 फ्लैट मिल जाएंगे, 2-4 प्लॉट मिल जाएंगे। अरे मिले ना मिले, लेकिन दर्शन मोह का क्षय होना निश्चित है, मिथ्यात्व का नाश होना निश्चित है। ऐसे अब दर्शन मोह के क्षय के लिए शुद्ध अभ्यास, इस स्वरूप को बताने के लिए आदरणीय सचिन जी भाई साहब को बुलाना चाहूंगा। आदरणीय सचिन जी भाई साहब का परिचय दूं तो सचिन जी भाई साहब वर्तमान में बजाज लाइफ इंश्योरेंस में टेरिटरी मैनेजर के पद पर हैं और 8-9 साल से निरंतर ही अशोका गार्डन में चित्यालय जी में पाठशाला पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, नए बच्चों को निर्वाणी मां से रूबरू कराना, कितना बड़ा वो काम कर रहे हैं। देखो विकट परिस्थितियां हैं समाज की, सब लोग समझते हैं कितनी विकट परिस्थितियों में रह करके 32 दांत के बीच में जैसे जीव को जीव जिस्ता है उसको सुरक्षित भी रहना है और काम भी करना है, वैसे ही सचिन जी भाई साहब जैसे लोग समाज में उनके बीच में रह करके मां निर्वाणी की सेवा कर रहे हैं। और आज वो यहाँ पर दर्शन मोह के क्षय के लिए शुद्ध अभ्यास विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुने, विचलित ना हो, बहुत जरूरी है इसका स्वाध्याय को समझना, संगोष्ठी को समझना। आदरणीय भाई साहब बोले द्वादशांगमयी निर्वाणी माता की। इस भक्त का मूल एक जानव मिथ्या भाव, ताको कर दे मूल प्रगटे मोक्ष भाव। वर्तमान गतिमान गोष्ठी में मेरा विषय है दर्शन मोह के क्षय के लिए श्रुत अभ्यास। विषय इतना मार्मिक है कि अभी निपुण जी जो द्वादशांग का सार बता रहे थे, द्वादशांग का जो उन्होंने विस्तार बताया उसका सार बताने के लिए यह विषय यहाँ प्रतिपादित होता है। वास्तव में पहले नंबर तो यह ध्यान रखना चाहिए कि श्रुत का अभ्यास एक तो होता है तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि से, दूसरा जो जिनेन्द्र देव ने कहा है उस मां निर्वाणी से, और तीसरा श्री गुरु के मुख से या विद्वानों के समागम से। तो ये 3 प्रकार से हम श्रुत का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हमको भाव का ये मानना चाहिए कि हम श्रुत का अभ्यास क्यों करें। तो प्रथम तो हमको अपने आत्म कल्याण के लिए श्रुत का अभ्यास करना चाहिए। और आत्म कल्याण में वह बाधक कौन है? कहते हैं ये दर्शन मोह, यानी मिथ्यात्व बाधक है। इसलिए उस दर्शन मोह को क्षय कैसे करें? क्योंकि देखिए ये दर्शन मोह आज का नहीं है हमारे पास। अजय भाई साहब, दर्शन मोह अनादिकाल से हमारे साथ चला आ रहा है। हमारा यह मिथ्या श्रद्धान, आतत्व श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान अनादिकाल से हमारे साथ चला आ रहा है। मतलब यह दर्शन मोह हमारा सच्चा साथी है, इसने आज तक हमारा साथ नहीं छोड़ा। यह चाहे हम निगोद गति में रहे हो, चाहे देव गति में रहे, चाहे मनुष्यादि गतियों में रहे हो, किसी भी पर्याय में रहे, पर दर्शन मोह ने हमारा साथ आज तक नहीं छोड़ा। इस दर्शन मोह अच्छा है या बुरा है, प्रश्न तो ये उत्पन्न होना चाहिए कि दर्शन मोह का अंश मात्र भी हमारे लिए बुरा है, इसलिए इसे बेरी जानकर इसका त्याग करना चाहिए। और इस दर्शन मोह का त्याग हम कैसे करें, क्यों करें, यह प्रश्न विचारणीय है। जो 8 कर्म ज्ञान वर्णादि आते हैं उसमें मोहिनी कर्म को कर्मों का राजा कहा जाता है। मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो यह जो दर्शन मोह है वह हमको मिथ्या श्रद्धान कराता है, जिससे हमको आत्म श्रद्धान होता है। वस्तु स्वरूप का निर्णय हम नहीं कर सकते, यह वस्तु स्वरूप में भ्रम उत्पन्न करता है। पहले तो ये जानो कि दर्शन मोह का क्षय कर सकते हैं कि नहीं। कहते हैं कि दर्शन मोह का क्षय नहीं होता, उसका उपशम होता है।
उपशम करने के लिए क्या विचारणी है कि ये जो 7 कर्मों की 7 प्रकृतियां होती है उसमें अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोह की 3, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। इन 7 कर्मों की प्रकृतियों का उपशम मतलब सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए हमको दर्शन मोह का क्षय करना चाहिए। अब करना तो चाहिए पर कैसे करें, उसके लिए बताते हैं कि यह दर्शन मोह जो वस्तु स्वरूप में भ्रम उत्पन्न करता है, उस वस्तु स्वरूप में जो भ्रम उत्पन्न हुआ उसको वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान के द्वारा हम वह भ्रम दूर कर सकते हैं। क्योंकि डोडर जी कहते हैं ना कि भ्रम जनित दुख बैठने का उपाय भ्रम बैठना है। भ्रम रहा तो वस्तु स्वरूप का श्रद्धा नहीं होगा और दर्शन मोह का नाश नहीं होगा। इसलिए प्रवचन सार में कुंद आचार्य देव 80वीं गाथा में कहते हैं मोह क्षय करने के उपाय में कि जो जानति अरहंतम तपत गणत पचेतिम सो जानति अपारम मोह खलु जाति तस्य लयम। कहते हैं कि जो अरहंत के स्वरूप को भली भांति जानता है उसका यह दर्शन मोह क्षय को प्राप्त होता है। वह अपनी आत्मा को भी जानता है और उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। तो बताइए अनंता को स्वरूप जानने से इस आत्मा को अपन जान लेते हैं क्या? अनंतों को द्रव्य गुण पर्याय से भली भांति जानते हैं तो क्या अपन अपनी आत्मा को जानते हैं? दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ वंदना करने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? हम आकर के क्या बताते हैं? अरे देखो वहां पर इतनी विशाल प्रतिमा थी, अरे वहां तो स्फटिक की प्रतिमा थी, अष्ट धातु की प्रतिमा थी। वहां पर हमने प्रतिमा को देख करके कहीं विकल्प आया कि जैसे ये जिनेंद्र देव का स्वरूप था वैसा हमारा स्वरूप होगा, ये विकल्प आता है? हम पढ़ते हैं अनंत के कितने गुण होते हैं स्वप्न भाई? 46 गुण होते हैं। अब वो 46 गुण होते हैं यह तो जान लिया, लेकिन उसमें 4 काम के हैं, बाकी तो सब पुण्य कर्म हैं। जो अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं वो कहाँ होते हैं? कि जो अनंत है उनकी वह गुण तो उनमें विद्यमान थे, वह शुद्ध पर्याय में प्रकट होते हैं। ये विचार करते हैं लेकिन अनंतों को स्वरूप को जाना तो आत्मा को जाना कह तो रहे हैं, लेकिन समझो तो सही कि अपन ने द्रव्य गुण पर्याय से अनंत आदि के स्वरूप को जाना, लेकिन उससे आत्मा को कैसे जाना कि हे प्रभु, हे अनंत भगवान, जैसे आप में इतने गुण विद्यमान है वही के वही गुण मुझ में विद्यमान है। और अनंतों को अपन केवल ज्ञान के रूप में ज्यादा जानते हैं, सर्वविद्या के रूप में ज्यादा जानते हैं। तो जब एक गुण केवल ज्ञान गुण उत्पन्न कर सकता है, जो हमारा ज्ञान गुण उससे हम समस्त लोग को जान लेते हैं, सोचो हमारे में अनंत गुण भरे पड़े हैं, उनके द्वारा हम कैसे अपने स्वरूप को जानेंगे? ऐसा विचार आना तो वह सच्चे रूप में अनंत आदि के स्वरूप को जानना कहलाता है। अब 80वीं गाथा में तो ये बताया प्रवचन सार में। 86वीं गाथा में क्या कहते हैं कि जो जिनेंद्र भगवान ने यह जिनागम लिखा, जिनवाणी जो प्रतिपादित हुई, जिनेंद्र देव की भगवान की वाणी को जिनवाणी कहते हैं, और उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष ज्ञानों से जो वह वस्तु स्वरूप को जानता है, तो वह इस स्वरूप को जो जानता है उस पुरुष के इस मोह का क्षय निश्चित ही होगा, ऐसी गारंटी दे रहा है वहां पर। तो वहां पर अन्य उपाय में यह बात कही। अब कहते हैं कि 80वीं गाथा में कह रहे हैं अनंत आदि के स्वरूप को जो जाने हैं उसका मोह क्षय प्राप्त होता है। और 86वीं गाथा में क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष ज्ञान से जो जानता है उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। कहते भैया तुमने अनंत आदि के स्वरूप को किसके माध्यम से जाना? क्या भैया किसके माध्यम से जाना? इस जिनागम के माध्यम से जाना। तो वहां अपने छोटे दादा ने भी कुछ शतक में लिखा है ना, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष ज्ञान शास्त्र से रग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तो भैया स्वाध्याय की प्रेरणा निरंतर हमको दी जाती है, तो मैं किस लिए कि यह द्रव्य मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तो हमको जो है अपना दर्शन मोह का क्षय करना है, मतलब सम्यक की प्राप्ति करना है, मतलब मोक्ष की गारंटी अगर हमको लेना है तो हमको यह स्वाध्याय करना ही होगा। क्योंकि अनंत आदि का भी स्वरूप हम इस जिनागम के माध्यम से भी जानते हैं, जिनवाणी में जो प्रतिपाद्य है उस माध्यम से इस वस्तु स्वरूप को और अपने स्वरूप को जानते हैं। वस्तु स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को जानना है तो स्वाध्याय करना चाहिए। तो वह स्वाध्याय
वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, ऐसे 5 अंगों में निहित है। इस पूर्वक तो स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय का वास्तविक अर्थ क्या होता है? स्वयं प्लस अधिक प्लस आय। स्वयं अधिक आय माने स्वयं माने निज का, आय माने ज्ञान और आय माने प्राप्त करना। मतलब निज का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ये बात को अगर जान लिया तो सच्चा स्वाध्याय किया है, क्योंकि अध्ययन से तो डिग्री मिलती है। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं ना कि अध्ययन से तो उपाधि मिलती है और स्वाध्याय से समाधि मिलती है। तो अगर हम स्वाध्याय वास्तव में आत्म स्वरूप के लिए करें, आत्म कल्याण के लिए करें, तो वास्तव में हमारा स्वाध्याय कार्यकारी होगा। अध्ययन मात्र से इस द्रव्य मोह का क्षय नहीं होगा। यह बात जान लेना कि पढ़ने से है ज्ञान जागता, पालन से मुक्ति मिलती, जड़ कर्मों का ज्ञान होने से कर्मों की शक्ति मिलती। भाई कर्मों की शक्ति कब रहेगी, कब दर्शन मोह का क्षय होगा? कि जब वह अध्ययन तो करें, लेकिन अपने अध्ययन के लिए करें, स्वयं के अध्ययन के लिए करें। ऐसी बात अगर हमारे ख्याल में आ जाए तो वास्तव में हम इस दर्शन मोह का क्षय कर सकते हैं, क्योंकि हमने सबको जाना लेकिन निज को ना जाना तो कुछ भी ना जाना। लेकिन सबको ना जाना लेकिन निज को जाना तो सब कुछ जाना। इसलिए निज को जानना कार्यकारी है। हम अपने आप को जानेंगे तो निश्चित रूप से इस दर्शन मोह का भी क्षय होगा, हमारा आत्म कल्याण भी होगा, हमको सम्यक दर्शन की सहज प्राप्ति होगी और मोक्ष श्री की भी, मोक्ष लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। तो ऐसा मैंने बिल्कुल संक्षेप में आपको यह विषय प्रतिपादित किया है कि यह जो हमारा दर्शन मोह है वह अनादिकाल से हमको संसार में परिभ्रमण करा रहा है, और इस दर्शन मोह का अगर क्षय करना है तो उसके लिए हमारे पास सहज उपलब्ध है चिन्वाणी ही आधार है। क्योंकि कहते हैं इस भीषण पंचम काल में जिन देव का हो जब रहे तब मात्र समुपकार करते, शास्त्र ही आधार है। तो हमको भैया ऐसे जिनवाणी मां सहज सरल रूप से उपलब्ध है। हम उस जिनवाणी मां को खोल करके देखें, उसका स्वाध्याय करें, निश्चित रूप से हमारा यह दर्शन मोह भी क्षय होगा, वस्तु स्वरूप भी ख्याल में आएगा और उसके माध्यम से हमें अपने निज का स्वरूप भी ख्याल में आएगा। तो हम स्वाध्याय करें और अपने स्वरूप को जान करके हम दर्शन मोह का क्षय करें, अपना कल्याण करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए द्वादशामय जिनवाणी माता की। दर्शन मोह का क्षय शुद्ध अभ्यास से इसको विषय को बहुत ही अच्छी तरीके से सचिन जी भाई साहब ने प्रस्तुत किया कि दर्शन मोह का क्षय करना है तो मां जिनवाणी की शरण अपन को लेनी पड़ेगी। अनादिकाल की मिथ्या का नाश तभी होगा जब मां जिनवाणी की शरण लेंगे। आचार्य कुंदकुल देव ने अष्टपावड़ ग्रंथ के सूत्र पावड़ की तीसरी गाथा में कहा है, डोरा सहित सुई नहीं खेती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के क्या है कि डोरा सहित सुई नहीं खेती। कि जैसे सुई कैसे बचेगी, इधर वो डोरे में डली है, धागे में डली है, कहीं गिर जाए लेकिन वो मिल जाएगी। वैसे ही जिसने मां जिनवाणी का सहारा लिया वो किसी भी गति में चला जाए लेकिन वो दुखी नहीं होगा, उसका निश्चित रूप से दर्शन मोह का क्षय निश्चित होगा ही होगा। पंडित पूर्णमल जी ने तो लिखा कि मिथ्यात्व बैरी का तो अंश भी बुरा है। बुंदेलखंड में जाओ तो पुरानी महाराज अधिकतर कहती है बैरी, ऐसा बोलती है, ये बैरी कहां से आ गया, बच्चों को बोलते हैं। बैरी क्यों कहा? क्योंकि मिथ्या बहुत दुखदाई है, इसी से तो पूरा परिभ्रमण हो रहा है। उस बैरी को नाश करना है तो क्या करना है? हर दिन स्वाध्याय करना है। हर दिन उठे तो मां जिनवाणी की ख्याल आए, सोए तो सुल्तावतार का ख्याल आए। ऐसे ही लिख गया ये सुल्तावतार, ये तो मुनिराजों का उपकार है। अब सुनो, खटखटान ग्रंथ का आप लोग पाठ करते हैं तो अपन लोग खटखटान ग्रंथ को याद करते कि नहीं करते? कोई सूत्र याद है किसी को कि नहीं है? खटखटान ग्रंथ का किसी को याद नहीं है? ओंकार मंत्र सबको याद। हाँ, ओंकार मंत्र एक प्रथम सूत्र है।
सत्खंडानम ग्रंथ का प्रथम सूत्र नमो अरिहंतारम, पहला सूत्र आया। सत्खंडानम ग्रंथ हम डेली हर दिन पढ़ते हैं। अगर हम नमोकार मंत्र को जीवन में उतार ले तो दर्शन होने का क्षय हो जाए। एक कृति की मात्र मूल वचन में महेश जी भाई साहब, एक कृति देने को तैयार नहीं भट्टारक जी, दूसरी कृति लिखनी थी। विचार आया माणिक चंद जी को, हीरा लाल जी को कि कैसे एक कृति जन जन तक पहुंचे, देने को तैयार नहीं महेश भाई साहब। गजपति उपाध्याय की सूरत है, व्याकरण के, कर्नाटक व्याकरण के ज्ञाता थे प्राकृत भाषा के। उनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी देवी उपाध्याय, बहुत बड़ी विदुषी थी। और ये लिखने का काम जो किया है ना सत्खंडानम ग्रंथ को, एक महिला ने काम किया है। इसको लिपिबद्ध किया था लक्ष्मी देवी ने, दूसरी प्रति बनाई। भट्टारक जी ने कहा एक प्रति बनना है, मात्र 12 साल में एक प्रति बन पाई। चतुर्थी महिला ध्यान रखा कि ये तो भट्टारक जी ले लेंगे, उन्होंने चुपचाप एक कृति और बना ली। और उनका उपकार समझो, उन मां लक्ष्मी देवी का उपकार समझे, मां बोलूंगा उनके लिए, क्योंकि उन लक्ष्मी देवी के कारण से, उनकी चतुरता के कारण से वो दूसरी कृति आज अपने पास है। जो सत्खंडानम ग्रंथ देख रहे हैं, ये गजपति उपाध्याय जी की कृपा है जो आज हम तक पहुंचा। ऐसे दर्शन होने मां के वाणी को हम जीवन में उतारे। अब हम पांचवें वक्ता, अंतिम वक्ता के रूप में, मैं छोटा सा विषय रह गया है पर तो सबको घर जाना ही है। स्वाध्याय से ही सुख संरक्षण संभव है। कैसे मां की वाणी का संरक्षण हो, इस विषय के प्रतिपादन के लिए मैं भाई स्वप्निल जी को बुलाना चाहूंगा। स्वप्निल जी की सरलता आपके चेहरे से झलकती है, बहुत सौम्य है, बोलते भी बहुत अच्छा है, बहुत सरल हृदय है। अशोका गार्डन में रहते हैं, अपना व्यवसाय वहां पे करते हैं और स्वाध्याय के प्रति भी बहुत सजग है। आदरणीय, मैं उन्हें आदरणीय बोलूंगा, आदरणीय स्वप्निल जी भाई साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो यहाँ आए और स्वाध्याय से ही सुख संरक्षण इस विषय का प्रतिपादन करें। ओम नमः गुरुदेव्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधक श्रोतावतार गोष्ठी चल रही है। हमने चारों वक्ताओं से काफी विषय समझ चुके हैं। द्वादशांग का स्वरूप क्या है, दर्शन मोदिशय के लिए क्या करना चाहिए, ये सब बातें हमने समझ ली। अब मेरा विषय क्या है कि अभी तक महावीर भगवान के बाद अब तक हमें जो श्रुत प्राप्त हुआ है उसका संरक्षण कैसे हो। महावीर भगवान के काल से लेकर अब तक वो धारा निरंतर चलती आ रही है और वो धारा पंचम काल के अंत तक कैसे बरकरार रहेगी, उसका विषय हमें समझना है। हम बोल तो लेते हैं कि पंचम काल के अंत तक धर्म ध्वजा लहराएंगे, या पंचम काल के अंत तक हम इस जैन धर्म को, इस जिन शासन को, वस्तु स्वभाव की इस बात को जिससे जीव आत्म कल्याण करते हैं, धर्म के मार्ग में लगते हैं और इस भाव अटवी से पार होते हैं, उस श्रुत का संरक्षण कैसे हो। देखिए, जितना काल व्यतीत हुआ है उसमें दुष्टों के द्वारा बहुत ही जिनवाणी का नाश हुआ है। जैसे कि नालंदा की घटना सभी को पता है, कितने महीने तक आग लगी वहां पर, 6 महीने तक निरंतर होली जली है अपने शास्त्रों की। उसके बावजूद भी हमें यह जिन शास्त्र भगवान की वाणी हमें उपलब्ध हुई है कि नहीं हुई। तो अब हमारा कर्तव्य है कि नहीं कि हम भी आगामी पीढ़ी को जो हमें धरोहर प्राप्त हुई है वो धरोहर पहुंचाएं। ये किसकी जिम्मेदारी है। यदि हमारे पूर्वजों ने गलती की होती तो वो आज हमें वो जो भगवान महावीर के द्वारा बताया गया अमृत है, जिसके कारण इतने आचार्यों की, मुनिराजों की, विद्वानों की परंपरा कायम है और आत्मानुभूतियों की परंपरा कायम है, वो हमें प्राप्त होती क्या। अभी अपन ने समझा कि कितनी कठिनता से यह जिन शासन हम तक पहुंचा है। तो कैसे भी करके जो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है उनकी प्राप्ति हो, लाखों करोड़ों रुपए देकर भी हो तो कम है। क्यों? क्योंकि श्रुत संरक्षण
कैसे होगा कि धर्मो रक्षते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। सूक्ति वाक्य सुना है ना सभी ने। तो क्या करना कि फिजिकल रूप से जिनवाणी की विनय करना, जिनवाणी की सेवा करना, है ना, जो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है उनका प्रकाशन करना और जन जन तक पहुंचाना। जन जन तक जिनवाणी पहुंचेगी तभी तो कभी ना कभी उसको भाव आएगा कि भाई जिनवाणी है, समय है तो अपन अध्ययन कर लेते हैं। यदि जिनवाणी ही नहीं होगी, संरक्षित ही नहीं होगी, तो फिर अध्ययन कैसे करेंगे। तो एक बात तो ये हुई फिजिकल रूप से जिनवाणी की रक्षा करना और दूसरों से बचाना। दूसरा, जिनवाणी को हम बचा तो लेंगे, हमें द्रव्य स्रोत तो प्राप्त हो चुका है ना, उपलब्ध हो चुका है, पर यदि हम उसे खोलकर देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, अपने अंतरंग में प्रवेश ही नहीं कराएं, जिनवाणी का मर्म कैसे समझ में आएगा। यदि अज्ञानता से हमने उस जिनवाणी का अध्ययन ही नहीं किया, अध्यापन ही नहीं किया, तो अकेले द्रव्य स्रोत की प्राप्ति से भाव स्रोत की प्राप्ति हो जाएगी क्या? यदि भाव स्रोत की प्राप्ति करना है तो द्रव्य स्रोत को पहले पढ़ना पड़ेगा, अपने अंतरंग में प्रवेश करना पड़ेगा। जो आनंद मुनिराजों ने भोगा है उस आनंद को अपने अंतरंग में भोगना पड़ेगा, तब जाके स्रोत का संरक्षण संभव है। अन्यथा हम सोचे कि बस जिनवाणी माता को हमने विराजमान कर दिया, उनकी सेवा कर दी, जिनवाणी माता की जय बोल दी और मंदिरों में विराजमान कर दिया, घर में विराजमान कर दिया, इतने मात्र से जिनवाणी संरक्षित नहीं होगी। आप एक बार बताइए, 2000 साल पुरानी जिनवाणी हम तक पहुंची है तो उस पर टीकाएं लिखी गई हैं, है ना, टीकाएं लिखी गई हैं, आचार्यों ने कलम चलाई है उस पर। अब जैसे प्राकृत भाषा में लिखी गई तो फिर वो संस्कृत में टीका लिखी गई। क्यों? क्योंकि काल बदलता है तो भाषा बदलती है ना, जी, लोगों की रहन सहन बदलता है, बोलचाल की भाषा बदलती है। तो यदि जिनवाणी माता की भाषा अपनी भाषा में नहीं होगी तो हम कैसे धर्म का मर्म समझ पाएंगे। और जैसे कितनी हजारों लाखों पांडुलिपियां ऐसी हैं जिनको समझने वाला कोई नहीं है, उनकी भाषा को समझने वाला कोई नहीं है, इसीलिए पांडुलिपियों पर कितना काम किया जा रहा है कि उनको शोध कार्य हो, कि हमें आचार्यों का मर्म पता चले, जिनवाणी संरक्षित हो। इसीलिए और तो फ्रांस के किसी व्यक्ति ने ऐसा दावा किया है कि जितनी जिनवाणी भारतवर्ष में उपलब्ध है फ्रांस जैसे देशों में उससे कम नहीं है। हमारी जिनवाणी फ्रांस जैसे कई देशों में 10-12 देशों में कम नहीं है, मतलब कितनी है और कितनी चली गई है, तो वहां से भी हमें रक्षा करना है। तो आप इस बात का ध्यान देना है कि पहले तो फिजिकल रूप से सुरक्षा करनी है, दूसरा जितना इसका पठन पाठन हो, गोष्ठियां हो, प्रवचन हो, शिविर हो, व्याख्यान हो, जितना ज्यादा हम इसकी गतिविधियों में रहेंगे तो जिनवाणी सुरक्षित रहेगी। मात्र एक काल ऐसा भी आया है कि जिनवाणी छपना बंद हो गई, जिनवाणी छपना बंद हो गई। ऐसे लोग भी हुए हैं 100-150 साल पहले, और ऐसे लोग भी हुए भट्टारक आदि कि उन्होंने हमें जिनवाणी माता के दर्शन नहीं करने दिए। दूसरी, हालांकि उन्होंने रक्षा की, दुष्टों से बचाने के लिए भट्टारकों का सहयोग है, उन्होंने अपने प्राण देकर भी रक्षा की है, परंतु यदि जिनवाणी को हम तक नहीं पहुंची और वो जिनवाणी बंद तालों में ही है तो फिर वो किस काम की वो जिनवाणी। तो ऐसे में जिनवाणी की रक्षा हुई क्या वास्तव में? तो यदि वो हमें स्मृति उपलब्ध होती है, हम उनका अध्ययन करते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं, तो फिर वो जिनवाणी काम की। और तीसरा बिंदु ये है कि सचिन जी भाई साहब ने लिया कि मात्र जिनवाणी का प्रचार प्रसार या फिर सिर्फ हमें दूसरों को सुनाने के लिए जिनवाणी नहीं, अपने आनंद के लिए, अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए स्रोत का संरक्षण कैसे होगा कि वो जो देव शास्त्र गुरु हैं, जो परम पदार्थ हैं, महाभाग्य से मिले हैं, उनका लाभ कैसे मिलेगा कि हम अपने आत्मा की प्राप्ति करें। पहला क्या बोलते हैं? आत्मानुभूति और तत्व प्रचार।
परंतु पहला कर्तव्य क्या है? आत्मानुभूति। तब श्रुत का संरक्षण होगा। हम और आप यदि जिनवाणी की चर्चा करना बंद कर देंगे तो फिर श्रुत कैसे आगे बढ़ेगा? उसका संरक्षण कैसे होगा जब पढ़ने वाले नहीं होंगे? जैसे हजारों मंदिर बना लो पर मंदिर जाने वाले नहीं बचेंगे तो फिर क्या करेंगे उन मंदिरों का? ऐसे ही जिनवाणी तो उपलब्ध हो गई है, परंतु उसको अपने अंतरंग में विराजमान करना है, अपने ज्ञान में, अपने आचरण में, तब उसका श्रुत का संरक्षण होगा और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा। मात्र फिजिकल रूप से रक्षा नहीं करना है, मात्र उसको ग्रंथों के रूप में सजा के नहीं रखना है, उसका अध्ययन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। आप एक बार बताइए, यदि 100 साल पुरानी जिनवाणी हमें भाषा समझ में नहीं आ रही है तो फिर वो 200 साल बाद कैसे समझ में आएगी? हमारे आगे वाली पीढ़ी कैसे उसको समझ पाएंगी? आज हम हिंदी बोलते हैं, आगे इंग्लिश बोलेंगे, है ना, और भी कोई भाषा आ सकती है। तो यदि ये चलन में रहेगा, इसका अध्ययन होता रहेगा, तो फिर वो आगे बढ़ेगी वो परंपरा। अन्यथा वो जिनवाणी मात्र इतिहास की धरोहर रह के रह जाएगी। अब कितनी हजारों लाइब्रेरियां हैं जिसमें जिनवाणी बंद है, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई खोलने वाला नहीं, और बहुत से लोगों को आग्रह है कि भैया पूर्वजों का है, पूर्वजों की धरोहर है, इतिहास है, हम उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, हम उसको नहीं खोलेंगे। तो ऐसे में क्या जिनवाणी सुरक्षित है क्या वास्तविक रीति से? तो इसीलिए हम उस श्रुत जो हमें प्राप्त हुआ है उसका संरक्षण तभी हो पाएगा जब हम स्वयं में धारण करेंगे, और जो स्वयं में धारण करता है उसका तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करता है, और जो प्रचार प्रसार होगा उसमें द्रव्य शुद्ध का भी संरक्षण होगा ही होगा। इसीलिए सभी जीव अपने अंतरंग में उस जिनवाणी माता को धारण करें, अपने स्वरूप की प्राप्ति करें, तभी वास्तविक रीति से श्रुत का संरक्षण संभव हो पाएगा। हम सभी भी उस श्रुत के संरक्षण के लिए आत्मानुभूति की प्राप्ति करें। इसी मंगल कामना से स्वप्निल जी ने बहुत अच्छी तरीके से स्वाध्याय से श्रुत संरक्षण विषय पर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया कि माँ जिनवाणी का संरक्षण कैसे होगा। आत्मानुभूति के बिना जब तक जीवन में माँ जिनवाणी नहीं उतरेगी तो सुख संरक्षण संभव नहीं है। ऐसे विशद विचार प्रस्तुत किए। भगवती आराधना में शिवकोटि मुनिराज ने कहा कि कंठ में प्राण आ जावे, कंठ में प्राण आ जावे तो भी हे भव्य जीव तू स्वाध्याय करना मत छोड़ना। ये भगवती आराधना में शिवकोटि मुनिराज कह रहे हैं कि कंठ में प्राण आ जावे तो भी हे भव्य जीव, मरण हो जाए तो हो जाए, लेकिन अंतिम समय में भी तू जिनवाणी का स्वाध्याय करना मत छोड़ना। अपन क्या सोचते, बैठो पिछड़ा, अरे उसकी जरूरत नहीं है, अब तो उसके लिए माँ जिनवाणी का रसपान अपन को कराना है। हरिवंश पुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा कि स्वाध्याय परमो तपः, स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है। प्रथमा नियोग के ग्रंथ में कह रहे हैं आचार्य। इसी में भी ये भी वर्णन आया कि जड़त कुंवर के हाथ से तीर चला और भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में वो तीर लगा। अंतिम समय था, पानी मांगा, मुझे प्यास लगी है। बलदेव जी ने कहा हे अनुज दुखी मत हो, तुम्हें तो माँ जिनवाणी का सहारा है, पानी मिले ना मिले तू तो अमृत का पान कर रहा है, तू तो तत्व ज्ञान अमृत का, माँ जिनवाणी के अमृत का पान कर। मैं पानी लेने जा रहा हूँ, लेकिन तब तक तुम क्या करो, तत्व ज्ञान रूपी अमृत का पान करो। ऐसे शब्द बोले श्री कृष्ण जी से। किसने? बलदेव जी ने, बलराम जी ने। माने ऐसे भी अपने जीवन में हमें अपने परिवार में जिनवाणी को सुरक्षित रखना बहुत बड़ा काम है। आज विदेशों में 5% जैन समाज के बच्चे चले गए, वहां पढ़ रहे, तो आपको लगा वो जिनवाणी सुरक्षित है? हम भेजते तो जा रहे हैं, लेकिन माँ जिनवाणी को संरक्षण करने का काम हमारा है। धन से जिनवाणी सुरक्षित नहीं होगी। बेटियों में तो बहुत धन पड़ा है, धन की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को संस्कार की आवश्यकता नहीं है। एक पैसा छोड़ के मत जाना, कोई जरूरत नहीं है। आप जन्म के संस्कार छोड़ के जाना। अपने बच्चों को प्रवचन में लेके आओ। कहते पंडित जी वहां तो बच्चे हल्ला करते हैं इसलिए लेके नहीं आते। अरे भैया यहीं से तो संस्कार पढ़ेंगे, करने दो, जो करेंगे जैसा करेंगे उन्हें स्वाध्याय में बैठा लो, यही संस्कार पढ़ेंगे, इसी से सुख का संरक्षण होगा।
है, हम खुद तक तो सीमित रह गए। बड़े भाग्य से जनवाणी लिखी गई। एक आकाश में ही जनवाणी छपती थी पहले, राय जी के समय आकाश से ही। और पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी महान पुण्य का उदय के अपन को उनका समागम से मां जनवाणी पहुंची। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी मिला, ग्रंथ बहुत कम छपते थे, हाथ से लिख दिया गुरुदेव श्री ने पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक। इतनी कमी ही ग्रंथों की, ये तो पुण्य का उदय समझो कि आज हाथ हाथ में जनवाणी है। अब हाथ में है तो हाथ में रहने देने की कंठ में लाना है, अब काम रह गया कंठ में खाने का। तो सबसे निवेदन है अपनी पीढ़ी को जोड़े, सबकी जिम्मेदारी है। मां जनवाणी के संरक्षण का एकमात्र उपाय है अपने बच्चों को जोड़े, धन छोड़े ना छोड़े, एक पैसा छोड़ के मत जाना। सुख संरक्षण करने के लिए सब अपने बच्चों को संस्कार दें, श्रोतावतार से शिक्षा दें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस सफल गोष्ठी की अध्यक्षता के लिए मैं आदरणीय गुरुजी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में अपने वक्तव्य हम लोगों को दें। हमारे साथी द्वारा राष्ट्रीय द्वारा जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, उसमें अनेक विषयों द्वारा हमको उसका लाभ मिल रहा है। और मैं आशा करता हूँ भविष्य में भी सम्मान मिलता है। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। सभी विद्वानों को बहुत अच्छे तरीके से अपने गठन को स्पष्ट कर अब मैं इस गोष्ठी के आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय महेश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि 1 मिनट में उनकी बात रखते हुए आभार प्रदर्शन कर इस गोष्ठी की समाप्ति के लिए आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय महेश जी भाई साहब। आप सभी ने आज की संगोष्ठी सुनी। श्रोतावतार पर विषय तो वैसे बहुत ऐसा था कि जिसको रुचि है तो आप उसमें आगे बढ़ते जाओ, और कितना हमारा पुरुषार्थ है उसके लिए हमें तय करना है कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। कभी लखनऊ जाना और वहाँ की भूल भुलैया देखते चले जाना, वहाँ आपको 2 गाइड मिलते हैं। एक गाइड आप 2 घंटे का समय लेकर के जाएं तो वो पूछ लेता है आपको कितने घंटे का समय है। अगर आपने कहा कि 4 घंटे का है तो वो आपको उसी भूल भुलैया में आपके 4 घंटे निकाल देगा, आप बात नहीं निकल पाओगे। इसके बाद जब आप पूरे से भटक चुकोगे, 4थे घंटे में फिर एक गाइड आएगा और आपको 1 मिनट में बाहर छोड़ देगा। श्रोताओं का वास्तव में वो जिस द्वार साथ की हम बात कर रहे हैं, अंतर्मुख का भी यदि कार्य और पुरुषार्थ बहुत दमदार है तो 1 मिनट में भूल भुलैया छोड़ी जा सकती है। पर अगर हमें अपने आप के लिए उदाहरण को एक देश घटित होता है, अगर हमारा अन्य जगह पर मन नहीं लग रहा है, स्वाध्याय है, हम जितने अंदर उतरते जाएंगे जितनी जनवाणी भरी पड़ी है, जितना हमारा क्षयोग समय है उतना हम उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़े। आज के जो 5 वक्ता है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विषय का प्रतिपादन किया, क्योंकि 10 मिनट में कोई विषय पूरे तरीके से नहीं आ पाता है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो केवल रुचि जागृत कर दे, और एक रुचि जागृत करने के लिए कुछ चीज थी। इसके बाद हमें स्वयं प्रयास करना है। सभी विद्वानों ने बहुत अच्छी तरीके से विषय का प्रतिपादन करते हुए जिज्ञासा हम सबके बीच में उत्पन्न की है। आगामी गोष्ठी में पहले कुछ न कुछ हम अपने स्वाध्याय का एक क्रम तय कर लें कि हमें घर पर क्या स्वाध्याय करना है, तभी वास्तव में वो श्रोतावतार घर पर अवदान दे सकेगा। इसी भावना से सर्वा सिद्धि का फूल, सर्वा सिद्धि का फूल। अच्छा बताओ। 2 मिनट के और बस एक जो सूचना मैंने पिछले संडे को आपको दी, इसके पहले मतलब कि 20-21 जुलाई का जयपुर में जो कार्यक्रम है शिलान्यास का नए भवन का, उसके साथ साथ ये देखा जाए कि स्वाध्याय का जो क्रम चलता है अपना कार्यक्रम बराबर चलेगा। 2 दिन का बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है। उसकी लिंक भी मैंने शेयर की थी अपने ग्रुप पे, आप वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 30 और 21 जुलाई का जो आपका एक प्लान बना